हेलो गाइस, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड फाइनली आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे टाइप ऑफ मिरर का डिटेल स्टडी। अगर आपने प्रीवियस टॉपिक को पढ़ा होगा तो वहाँ पर हमने टाइप ऑफ मिरर के बारे में एक्सप्लेन किया था। बस फास्ट वे में मैं बता देता हूँ। दर्पण जो होता है उस वस्तु को कहते हैं, उस युक्ति को कहते हैं जो प्रकाश किरणों को परावर्तित कर दे, जहाँ पर परावर्तन का पृष्ठ पाया जाता है। तो ये हमने एक्सप्लेन किया था दर्पण की परिभाषा। और मेनली मिरर थ्री टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ मिरर इज़ थ्री टाइप। फर्स्ट इज़ प्लेन, सेकंड इज़ स्फेरिकल एंड थर्ड इज़ पैराबोलिक। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयाकार दर्पण, तीन होते हैं। आपके सिलेबस में है समतल और गोलीय, तो यहीं से अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे। समतल दर्पण क्या होता है, आप ज़रा यहाँ से टॉपिक को समझने की कोशिश करना। मैं एक कीवर्ड आपको समझाता हूँ, यहीं से सारे डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँगा। सारे डेफिनेशन आप हमेशा के लिए परमानेंटली याद कर लो कि जब भी तुमसे दर्पण शब्द बोले, कोई भी दर्पण, कोई सा भी दर्पण, तो आप ये कह देना परावर्तक पृष्ठ का पाया जाना। ये मेरा ट्रिक है, डेफिनेशन बनाने का ट्रिक है। परावर्तक पृष्ठ का पाया जाना, ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। आपको जब भी मिरर टॉपिक पढ़ाया जाए तो आपके दिमाग में, जहन में सिर्फ इतना याद रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ ये हमारी ट्रिक है, सिर्फ आप इतना याद रखें तो आपको समझ लो कि सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। तो दर्पण का मतलब होता है परावर्तक पृष्ठ का पाया जाना। अब आप ज़रा अपने माइंड से सोचो कि सबसे पहले हम आपको पढ़ाने वाले हैं समतल दर्पण, तो डेफिनेशन तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। जैसे डेफिनेशन हमने लिखा कंप्लीट यहाँ पे। सर कैसे? एक बात बताओ, शब्द क्या लिखा है? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। तो ऐसा दर्पण जो समतल हो, एकदम सिंपल समझो, ऐसा दर्पण जो समतल हो उसे क्या कहोगे? समतल दर्पण कहोगे। ऐसा दर्पण जिसका सतह सभी जगह, ऐसा दर्पण जिसका सतह सभी जगह समतल हो या समान हो, समतल हो। तो ये भी डेफिनेशन तैयार। लेकिन इसके अलावा एक और डेफिनेशन तुम बना सकते हो। वो डेफिनेशन ये है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। ये भी डेफिनेशन खत्म। उसे क्या कहेंगे? प्लेन मिरर। मतलब ओवरऑल ज़रा आप अगर इन टॉपिक्स को गौर से सुनो और गंभीरता से अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो कहना क्या चाह रहा हूँ, ऐसा दर्पण जिसका सतह समतल हो, समतल दर्पण, क्योंकि यही तो बोल रहा है, समतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका सतह सभी जगह समतल हो, सिंपल। ये वाइट बोर्ड कैसा मिरर है? समतल, क्योंकि हर जगह देख रहे हो समान है। जिस वाइट बोर्ड पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वाइट बोर्ड हर जगह समान है, तल इसका बराबर है, तो क्या बोलोगे? प्लेन मिरर, सिंपल। और ये है भी, प्लेन मिरर है भी, ठीक है। दूसरी चीज़ है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, क्योंकि मैंने कीवर्ड क्या लिख दिया? दर्पण जब भी सुनाई दे परावर्तक पृष्ठ का पाया जाना। तो कैसा परावर्तक पृष्ठ यहाँ पाया जाएगा? समतल। तो ये भी डेफिनेशन आपका खत्म। बनाते कैसे हैं सर इसको? तो देखो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ये आपका क्या है? समतल दर्पण। किरणें आएंगी, टकरा के चली जाएंगी, कुछ ऐसा प्रोसेस होता है समतल दर्पण में। दूसरा कीवर्ड आप ये समझ लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये नोट करके लिख लेना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो कैसा बनता है, इसको आप हमेशा के लिए याद रख लेना। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है ये वस्तु के बराबर बनता है, हमेशा के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में आज से 2 साल प्रीवियस का आप पेपर देख लो, क्लास 10th का आया हुआ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ प्रश्न है, तो जरूर लिख लेना।
1 नंबर यहाँ से जरूर पूछा जाता है। ये दर्पण का टॉपिक मिनिमम से मिनिमम 1 मार्क्स गेन करता है हर बार एग्जाम में। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से जरूर आता है, सिर्फ मिरर से, क्लियर कह दे रहा हूँ। तो वस्तु के बराबर बनता है। जो समतल दर्पण है ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वस्तु के बराबर बनाता है, ठीक है। दूसरी चीजें, आभासी एवं सीधा बनाता है। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा एवं समान आकार आप कह दो, आभासी सीधा एवं समान आकार का। समान आकार का मतलब सेम साइज, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बनेगा, सेम साइज। इंग्लिश में आपको कुछ ज़्यादा फील हो जाएगा, सेम साइज। कहने का मतलब है कि जो आप मिरर यूज़ करते हो ना, जो चेहरा देखने के लिए मार्केट से मिरर लेके आते हो, वो समतल दर्पण ही होता है। तो आपको उसमें अपना चेहरा बड़ा तो नहीं दिखाई देता है। ऐसा तो नहीं ना है कि आपने क्या कहते हैं, मार्केट से आपने दर्पण ले आया, शीशा ले आया, और जब उसमें अपना चेहरा देखे तो कहीं तुम्हारा कान बड़ा है, कहीं तुम्हारा नाक बड़ा है, कहीं तुम्हारा चेहरा बड़ा है। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो सिंपली आप समझो कि उसके सामने अगर मैं मार्कर रख दूं तो ये मार्कर उतना ही बड़ा दिखेगा। अगर मैं ये तीनों मार्कर मिला के रख दूं तो इतना ही बड़ा मिलेगा। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जो समतल दर्पण होता है वो वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, सीधा बनाता है और सेम साइज का बनाता है। तो ये भी पॉइंट हमारा कंप्लीट। अब स्थिति की बात करें, स्थिति के बारे में कि इसकी स्थिति क्या होती है। ओवरऑल कितने दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें, अगर हम प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखें तो कहाँ पर इमेज बनता है, पोजीशन ऑफ मिरर। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियों को अगर देखें तो कहाँ बनता है, तो याद रखना, जितने दूरी पर वस्तु रखोगे उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। तो लिख लो ये भी, जितने दूर पर वस्तु रखी जाएगी, जितने दूर पर वस्तु रखी जाएगी उतने ही दूरी पर इमेज बनेगा, उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये आपका स्थिति है। ओवरऑल कहना ये चाहता हूं, देखो यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो कैसे हमने बना दिया मिरर, थोड़ा सा इसको सही कर दे, वस्तु लिखा हुआ है, हमने ये मिरर बनाया। अब आप समझना, अगर हम यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ए हमने क्या किया कि इस दर्पण के सामने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, तो इतने ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। तो ये रहा ए तुम्हारा। ठीक है, समझ में आया? जितने दूर पर वस्तु रखोगे उतने दूर पे इमेज बनेगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे छोटा सा एक गाड़ी बना दी, देखो गाड़ी, मैंने एक छोटा सा गाड़ी बनाया, एक कार है, तो इतने ही दूरी पर वहां पर भी कार तुम्हें दिखाई देगी। ठीक है, ये देखो, ये जितने दूरी पर ये उतने दूरी पर ये। अगर ये x दूरी है तो बनने वाले इमेज की दूरी भी क्या होगा, x होगा। एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में। हाई स्कूल के बच्चों के लिए इतना ही बहुत होता है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए इतना ही आप जान लो, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहली बार सीख रहे हो ना चीज़ों को, तो बस सुनते चलो, समझते चलो। समतल दर्पण इतने में तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। वैसे तो बहुत पढ़ाते हैं, जब आईआरटी का सिलेबस में पढ़ाता हूँ, आईआरटी डिप्लोमा 3 ईयर डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स, तो समतल दर्पण का खतरनाक कॉन्सेप्ट, मतलब कि वहाँ पर एंगल पूछा जाता है और दर्पण को घुमा करके भी कुछ कोण बनाए जाते हैं कि अगर हम समतल सतह से किसी दर्पण को 45 डिग्री पर घुमा दें तो बताइए अभिलंब अपने प्रारंभिक स्थिति से कितने डिग्री पर होगा, या फिर प्रारंभिक अवस्था से कितने कोण पर घुमा होगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न मतलब घुमा के बनाता है। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि अगर हम समतल दर्पण पे आने वाले आपतित किरण को 30 डिग्री घुमा देते हैं तो ये बताइए कि प्रारंभिक समतल दर्पण से कितने डिग्री पर प्रकाश किरणें परावर्तित हुई होंगी। तो लेवल का क्वेश्चन तो बहुत बनता है। अगर मैं हायर लेवल की बात करूं तो आईआरटी के सिलेबस में ऑलरेडी पढ़ाता हूं, वहां बहुत हार्ड है कॉन्सेप्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर स्टडी लेवल और अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम पेपर,
सारी चीज़ों को मैनेज करके अगर पढ़ाया जाए तो बस इतना ही आपके लिए लिमिटेड है। एक वाइट बोर्ड पर हमने लिख दिया तो इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको इरेज कर रहे हैं, आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि गोली दर्पण होता क्या है, गोली दर्पण का प्रकार क्या होता है, और फिर इसका प्रतिबिंब की स्थिति कैसे कैसे बनती है, सब कुछ हम समझेंगे। ठीक है। फाइनली नेक्स्ट टाइप ऑफ मिरर, दैट इज स्फेरिकल मिरर, जिसको हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अब देखो ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर हम इसकी परिभाषा खुद से बनाना चाहें तो हम यही कहेंगे ना कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। तो लिख दो, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गोलीय हो, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ, सॉरी पृष्ठ नहीं, परावर्तक पृष्ठ, दोनों शब्द लिख दो, क्योंकि परावर्तक से ही तो समझते हैं ना। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय, उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। डेफिनेशन हो गया एंड। ठीक है, इतने में आपका काम ये भी हो गया। अभी और बचा है, अभी खत्म नहीं हो, क्योंकि सबसे खतरनाक तो यही है, सबसे हार्ड ही है। और हम क्या कह सकते हैं, ऐसा दर्पण जहां, या फिर इसमें अगर हम और कहना चाहें तो हाँ चलिए सही है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है ये खोखले कांच का कटा हुआ भाग होता है, आप ये भी कह सकते हैं। जो गोलीय दर्पण होता है ये खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है। ये खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है जहां परावर्तन की प्रक्रिया दिखने को मिलती है या देखने को मिलती है। जहां परावर्तन की प्रक्रिया, परावर्तन की प्रक्रिया में बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप याद करो मैं बेसिक डेफिनेशन में बोला था कि परावर्तन होना मस्ट है। अगर दर्पण तुम पढ़ रहे हो तो परावर्तन का होना मस्ट है, और जहां परावर्तन होगा वहां परावर्तक पृष्ठ ऑटोमेटिकली पाया जाएगा। तो इसीलिए डेफिनेशन में ये कीवर्ड हमेशा रहेगा, खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग जहां परावर्तन की प्रक्रिया देखने को मिलती है, देखने को मिलती है, वो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। तो ये भी हमारा डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन सारी चीज़ें कंप्लीट। अब मैं आपको अगर 2 मिनट से भी कम टाइम में, 1 मिनट से भी कम टाइम में अगर पूरी डेफिनेशन का रिव्यू दे दूं, एक रिकैप और रिवीजन दे दूं, तो सर कैसे याद करोगे। ध्यान से सुनो, दर्पण का मतलब परावर्तक पृष्ठ का पाया जाना, दर्पण का मतलब परावर्तन की प्रक्रिया का होना, तो डेफिनेशन तैयार। ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण। ऐसा दर्पण जहां पर परावर्तन की प्रक्रिया समतल सतह पर होती है, समतल दर्पण कहलाता है। दोनों डेफिनेशन खत्म। अब बात करें गोलीय दर्पण की, तो इसका भी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अथवा ऐसा दर्पण जो खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसमें परावर्तन की प्रक्रिया देखने को मिलती है, दैट इज गोलीय दर्पण। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। और कभी भी मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं भूल से भी इसके बाद एनसीईआरटी मत छूना, आवश्यकता ही नहीं है। ऑलरेडी एनसीईआरटी के अलावा भी 1-2 बुक हैं जिनका मैं नाम ले
ले रहा हूँ, जैसे कि राजीव पब्लिकेशन हिंदी मीडियम की बड़ी बेस्ट बुक मानी जाती है, जैसा कि नगीन पब्लिकेशन, जैसा कि मित्तल पब्लिकेशन, राजलक्ष्मी पब्लिकेशन, और इसके बाद अरिहंत पब्लिकेशन, एंड फाइनली एनसीईआरटी। मैं 5 से 6 किताबों का नाम मैंने लिया है। इन सभी को मैं आज से 6 साल पहले ही देख चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, और सारी चीज़ों को ऐड करके मैंने डेफिनेशन बनाया है। तो तुमको एनसीईआरटी भी टच करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड हमारा ऑलरेडी है, तो आपको कभी भी किताब टच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये खुला चैलेंज कर रहा हूँ, दावा मेरा है। एनसीईआरटी तुमको ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिंपल, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए। गोली दर्पण अब फाइनली 2 प्रकार का हो जाएगा, एक अवतल, एक उत्तल। तो चलिए अब यहां से डेफिनेशन बनाते हैं। एक अवतल के बारे में पढ़ेंगे और एक उत्तल के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अवतल से ही, क्योंकि जब गोली दर्पण पढ़ रहे हैं तो ऐसा है, अब इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि आपको मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर पाऊँ, और इसमें कुछ कोरिलेशन भी है, तो सब लोग ध्यान से सुनते रहिएगा बिल्कुल अच्छे से। अवतल दर्पण के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और एक साइड लिख देते हैं उत्तल दर्पण। और यहां पर एक सबसे बड़ा मिस कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को कभी क्लियर नहीं होता है, और किताबें वहां पर आपको भटका के रखती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज आप याद रख लीजिए, हमेशा के लिए मैं कह रहा हूं, हमेशा के लिए, पहले कोई भी मिरर पढ़ने से पहले इस कॉन्सेप्ट को याद कर लो, और ये मैं इरेज करूंगा तो इसलिए इसको लिख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करके समझो, दिस इज मोस्ट 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 एंड वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। सर क्या है इस नोट की खूबी, क्या है इस नोट की विशेषता, सुनना। अगर मैं ये बनाता हूं समतल दर्पण, समतल दर्पण, अगर हमने परावर्तक पृष्ठ इधर किया है लेफ्ट साइड, ये देखो, अगर हमने कोटेड लेयर, अगर हमने पेंट का लेयर, अगर हमने किसी मेटल का कोटेड लेयर लेफ्ट साइड किया है, किधर साइड, लेफ्ट साइड, अगर हम इस दर्पण में लेफ्ट साइड पेंट करते हैं, परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं, तो किरणें राइट साइड परावर्तित होंगी। याद रखिएगा, ये हमेशा रूल है, बच्चे बहुत घबराते हैं ना, भूल जाते हैं, इसीलिए सुनना। अगर हम परावर्तक पृष्ठ बाहर बनाएंगे, बाहर, ये देखो बाहर है, अगर हम परावर्तक पृष्ठ बाहर बनाते हैं तो परावर्तन की प्रक्रिया कहाँ होगी, अंदर होगी, अंदर। ठीक है, ये है मेन कॉन्सेप्ट। जिस दिशा में हम पेंट करते हैं, जिस डायरेक्शन में, जिस सतह पर हम पेंट कर देते हैं, उसके अगले लेयर पे, उसके अपोजिट लेयर पे परावर्तन की घटना होती है। तो ये नोट है, याद रखिएगा। समतल के केस में अगर मैं इस समतल दर्पण को इधर पेंट करूं, ये देखो, ये मैंने पेंट किया है, जो लाइन खींच रहा हूं, अगर हमने इसको पेंट किया राइट साइड वाला हिस्सा, अगर हमने राइट साइड वाला हिस्सा पेंट किया, तो पता है परावर्तन कहाँ होगा, इसके जस्ट अपोजिट साइड में, मतलब यहां किरणें जाएंगी और यहां टकरा के चली आएंगी। ठीक, तो समतल दर्पण का भी कॉन्सेप्ट खत्म। अब आइए आपको सेम एज इट इज अवतल और उत्तल भी पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हम क्लियर कर देते हैं। तो नोट क्या था सर, जिस सतह पर पेंट करते हैं, जिस सतह पर, जिस सतह पर पेंट करते हैं, पेंट क्यों कह रहा हूं, जिस सतह पर पेंट करते हैं, इट मीन्स कोटेड लेयर, कोटेड लेयर समझते हैं, कोटेड लेयर, जिस सतह को हम कोटेड लेयर बनाते हैं, इसके विपरीत तल पर, इसके विपरीत सतह पर, इसके विपरीत सतह पर परावर्तन होता है, इसके विपरीत सतह पर परावर्तन होता है। ठीक है,
ये था आपका नोट। अब इस नोट को मैं इरेज करने जा रहा हूँ। ये सिर्फ वही बच्चे समझ पाएंगे, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ वही बच्चे बिल्डअप कर पाएंगे जो मेरी क्लास पर्टिकुलरली देखेंगे इंडिविजुअली ये क्लास। नहीं तो ये बहुत बड़ा मिस कॉन्सेप्ट है। जो बच्चा साल भर, यहाँ तक कि क्लास 10th और 12th के बच्चे पास आउट हो जाते हैं, तब तक उनको नहीं पता होता है कि परावर्तन की प्रक्रिया होती कहाँ है। वो कॉन्सेप्ट आप छोड़ देते हो, रट्टा तो मार लेते हो लेकिन समझ नहीं पाते हो। अब आइए अवतल दर्पण से समझते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है? ऐसा गोलीय दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण किसका भाग है? तो जब भी आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को परिभाषित करना हो तो अब ये मत कहना कि पूरा लंबा परिभाषा बनाओ, शॉर्ट में बोलो। क्या शॉर्ट में बोलो? ऐसा गोलीय दर्पण, ये शब्द बना लो, कॉमन शब्द है जो दोनों में काम करेगा। ऐसा गोलीय दर्पण, आप ये कॉमन डेफिनेशन बना लो, ऐसा गोलीय दर्पण, ठीक है, ये कॉमन शब्द है, दोनों में रहेगा। अब सुनना, अगर आप गौर से देखो तो अवतल लिखा है ना, अवतल, तो अवतल में पहला शब्द है अ, अवतल का पहला शब्द है अ, और अ से होता है अंदर, अ से होता है अंदर, तो डेफिनेशन हो गया तैयार। ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ, ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें, या आप इसको ऐसे लिखिए, सही डेफिनेशन आप ऐसे लिखिए कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन की प्रक्रिया, ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन की प्रक्रिया, परावर्तन की प्रक्रिया अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर, ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट आपका। ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन की प्रक्रिया अंदर की ओर होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और इसी में आप शॉर्ट डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ भीतर होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ भीतर की ओर होता है या अंदर, अंदर, अ से अंदर, अ से अवतल, यही पॉइंट आप याद रखना। और कुछ किताबें इसी डेफिनेशन को ऐसे भी लिखते हैं कि खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग जिसमें परावर्तन अंदर की ओर होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आप खुद ही समझो, खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग, ये कहने का सेंस क्या है? ये कहने का सेंस इस बात को बताता है कि जो गोलीय दर्पण है वो किसी गोले से बना है, किसी खोखले गोले से बना है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ आपको समझना जरूरी है, ये चीज़ें आपको समझना जरूरी है। तो फाइनली ये भी डेफिनेशन तैयार। सर कैसे? दर्पण का मतलब होता है परावर्तक पृष्ठ, अ का मतलब होता है अंदर, तो ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की तरफ हो, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया भाई। अवतल दर्पण पढ़ रहे हो ना, तो अ से अंदर, अ से अवतल, तो ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसमें परावर्तन अंदर की ओर होता है अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। अब इसका डायग्राम वगैरह देख लें। अगर हम इस अवतल दर्पण का डायग्राम वगैरह देख लें तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं साइड में बना देता हूँ, एक काम करते हैं कि चलो यहीं पर बनाते, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने खोखले कांच का गोला लिया था, तो ये हमने बनाया खोखले कांच का गोला। थोड़ा मोटा मैं जानबूझकर बना रहा हूँ, ठीक है, ये खोखला कांच का गोला है। अब यहाँ पर परावर्तन की प्रक्रिया किधर होनी चाहिए? अंदर, सबसे मस्ट है, परावर्तन की प्रक्रिया किधर होनी चाहिए? अंदर। तो अगर तुम्हें परावर्तन की प्रक्रिया अंदर करना है तो कोटेड लेयर कहाँ करोगे? बाहर। जब तुम बाहर पेंट करोगे, देखो ये मैंने पेंट कर दिया, जब हम मेटल का लेयर बाहर साइड करेंगे तभी तो परावर्तन अंदर होगा। क्योंकि मैंने क्या सिखाया था
जहाँ पेंट करते हैं उसके विपरीत दिशा में परावर्तन होता है। तो ये किरण गई अंदर टकरा के आई, ये किरण गई टकरा के अंदर आई। तो यही तो मैंने बोला है कि ऐसा खोखले कांच का गोला जिसमें परावर्तन की प्रक्रिया भीतर हो, अंदर हो, इनसाइड हो। तो ये है प्रोसेस, समझो। फिर से देखो, ये हमने बनाया खोखला कांच का गोला और हमने इसको कोटेड करेंगे बाहर। हम इसको बाहर से पेंट करेंगे। ये देखो मैंने बाहर साइड पेंट किया है। हमने बाहर साइड क्या कर दिया? कोटेड कर दिया। तो जब बाहर साइड कोटेड करेंगे तो किरणें ऐसे जाएंगी, ये देखो ऐसे किरणें तो जाएंगी टकरा के अंदर, जाएंगी टकरा के अंदर, जाएंगी टकरा के अंदर। समझे? तो ये बात है। ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ भीतर होता है, परावर्तन की प्रक्रिया इनसाइड। अब यहाँ पे भी कुछ बच्चों को अभी भी मिस कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे अच्छा इसका पढ़ने का तरीका है, सबसे अच्छा इसका पढ़ने का तरीका है कि आप करो क्या, परावर्तन की प्रक्रिया देखो। अब मैं इसका भी ट्रिक बताता हूँ जो आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। आप घबराओ मत, ट्रिक सुनो। आपको सिर्फ इतना समझना है कि परावर्तन का प्रोसेस अंदर हो रहा है कि बाहर, किरणें टकराने के बाद बाहर लौट जा रही है कि अंदर। तो समझो, ये है खोखले कांच का गोला, ये है खोखले कांच का गोला, और यहाँ पे क्या होगा? परावर्तन की प्रक्रिया। मैं लिख दे रहा हूँ, ये तुम्हारा है खोखला कांच का गोला, ये है तुम्हारा खोखला कांच का गोला। तो इसमें करना क्या है? अगर परावर्तन अंदर हो, ये देखो किरणें गई टकरा के अंदर, ये किरणें गई टकरा के अंदर, मान लो ये किरणें गई टकरा के अंदर। तो जितना भी मैं डायग्राम बना रहा हूं इसमें सबसे अच्छा ट्रिक ये होता है, सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये है, डीप कॉन्सेप्ट है कि तुम परावर्तन के बाद किरण को देखो, किरण को कहाँ गई। अगर टकराने के बाद किरण अंदर है, खोखले कांच के गोले के अंदर है, तो अवतल, और अगर टकराने के बाद बाहर निकल गया तो उत्तल। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आप ये समझना, जो अवतल दर्पण का डायग्राम होता है मैं बना दे रहा हूं, ये है अवतल दर्पण का डायग्राम। अवतल दर्पण का, तो आपको अवतल दर्पण में कोटेड किधर करना है? बाहर। ये हम अवतल दर्पण में बाहर की तरफ कोटेड किए, और जब बाहर की तरफ कोटेड करेंगे तो इससे फायदा क्या मिलेगा? परावर्तक पृष्ठ अंदर रहेगा। अरे तुमने लेयर किधर लगाया है? बाहर। आप जरा कॉन्सेप्ट को फील करो, मेरे एक एक शब्द को सुनो। जिनको डाउट हो वीडियो फिर से पीछे जाओ, फिर से सुनो। हमने कोटेड लेयर, हमने प्रिंट कहाँ किया? हमने कोटेशन किधर किया? तो कोटेड लेयर बाहर है, लिख लो इसको, कोटेड लेयर। गोली, ये खोखला कांच का गोला है, खोखला कांच का गोला, तो इसमें कोटेड लेयर हमने कहाँ किया? बाहर। हमने कोटेड लेयर बाहर किया। तो जब हमने कोटेड लेयर बाहर कर दिया तो यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ पता है कौन बन गया? तब आप जवाब दोगे कि इस केस में जो परावर्तक पृष्ठ बन गया ये भीतर वाला हो गया। जो परावर्तक पृष्ठ बन गया ये भीतर साइड हो गया, मतलब परावर्तक पृष्ठ किधर साइड हो गया? अंदर की तरफ बन गया। तो यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो मिस कॉन्सेप्ट है बच्चों का, यही तो मिस कॉन्सेप्ट नहीं पूरा हो पाता, यही तो गलत फहमी बच्चे कभी क्लियर नहीं करते हैं। जब तुम बाहर पेंट करोगे तो परावर्तन अंदर होगा, विपरीत। हम बाहर पेंट किए तो अंदर किरणें टकराएंगी, और जब अंदर किरणें टकरा रही हैं तो परावर्तक पृष्ठ कहाँ होगा? अंदर ही तो होगा। परावर्तन की प्रक्रिया कहाँ होगी? अंदर ही तो होगी। तो वही चीज तो मैं परिभाषा में कह रहा हूं। This is the main difference between coated layer and reflected surface. यही सबसे बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है जो बच्चा कभी क्लियर नहीं करता, रट लेता है, इतना दिमाग ही नहीं लगाता है कि हम पढ़ें सेल्फ से। क्लियर हुआ?
खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग गोली दर्पण कहलाता है। सही बात, आई एम राइट। खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग गोली दर्पण कहलाता है। अगर तुम बाहर कोटेड करोगे, ये मैं कोटेशन कर रहा हूं, जानबूझ के बड़ा दिखा रहा हूं, ये हमने कोटेड कर दिया, कोटेड का मतलब पेंट कर दिया। तो जब तुम बाहर के तरफ कोटेड करोगे, जब तुमने बाहरी सतह पर धात्विक परत चढ़ा दी, कोटेड लेयर का मतलब होता है धात्विक परत चढ़ाना, धात्विक परत चढ़ाना। जब तुमने कोटेड लेयर बाहर चढ़ा दिया, बाहर, तो परावर्तन कहाँ होगा? परावर्तन अंदर होगा। परावर्तन कहाँ होगा? अंदर होगा। परावर्तक पृष्ठ कहाँ होगा? तो परावर्तक पृष्ठ भी अंदर होगा। परावर्तक पृष्ठ भी कहाँ होगा? ये भी अंदर होगा। तो यही डेफिनेशन बच्चा मैं तब से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सारी चीजें क्लियर, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अब आगे बढ़ते हैं। तो अवतल दर्पण की पूरी कहानी सीख लिए विद डायग्राम, ठीक। अब अगर हम बात करें कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है, याद रखिएगा अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो नोट करके ये भी कीवर्ड लिख लीजिएगा। अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वस्तु से लगभग हमेशा छोटा ही बनाता है। आप मैक्सिमम प्रायोरिटी इसी को दोगे। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और क्या करता है? वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक मतलब ये रियल इमेज होती है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। यही इसकी पोजीशन है। और हमेशा हमेशा ध्रुव से आप लेफ्ट साइड कह सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। आप ये ठीक है, रहने उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, वो जब हम किरण आरेख पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ये कहोगे अवतल दर्पण मैक्सिमम कितना दर्पण बनाता है? तो वस्तु से छोटा बनाता है, वास्तविक बनाता है उल्टा। ये इसकी प्रायोरिटी है। वैसे तो एक्सेप्शन है, वैसे तो एक्सेप्शन है। जब हम किरण आरेख का स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि अवतल दर्पण जो है ना, ये वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और ये आभासी भी बनाता है। ये सीधा भी बनाता है, ये उल्टा भी बनाता है, ये बड़ा भी बनाता है, ये छोटा भी बनाता है। मतलब ये हर प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन हमको प्रायोरिटी देना होता है, हमें प्राथमिकता देना होता है। तो हम ये कहेंगे कि 95%, 95, 100 में से 95% शर्त में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो ये इसकी प्रायोरिटी है। और 5% में होता है सीधा एवं बड़ा, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर। बाकी जब हम इमेज फॉर्मेशन का केस स्टडी करेंगे तब वहां पे और डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी का ये पार्ट नहीं है। तो गोली दर्पण समझ लिए, अवतल दर्पण समझ लिए, अब उत्तल समझेंगे, क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट तुम्हारा उत्तल का भी समाप्त हो जाएगा। तो बस इतना हमने अगर क्लियर कर दिया तो देखो ये भी डेफिनेशन खत्म आपका। उत्तल दर्पण कैसा दर्पण होता है? तो लिख लो, ऐसा गोली दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ उभरी सतह पे होता है। ऊ से उत्तल, पढ़ के देखो, ऊ से उत्तल, तो उत्तल का मतलब होता है उभरे सतह पर, उभरा हुआ या उभरे सतह पर। तो ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ, ऊ से उभरा हुआ। ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ। डेफिनेशन बन के तैयार। ऐसा गोली दर्पण, ऐसा गोली दर्पण जहां परावर्तन की प्रक्रिया, ऐसा गोली दर्पण जहां परावर्तन की प्रक्रिया, परावर्तन की प्रक्रिया उभरे सतह पर होता है, उभरे हुए सतह पर, उभरे हुए सतह पर होता है, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। या फिर आप ये कहोगे कि ऐसा गोली दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ उभरी सतह पर होता है। ऐसा गोली दर्पण, ऐसा गोली दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका
परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है या उभरी सतह पर होता है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है या उभरी हुई सतह पर होता है, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अब आओ इसका भी कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर पिछला वाला तुमको याद है तो ये भी जरा सोचो। अब यहाँ पे पता है कोटेड कहाँ करेंगे, ये खोखले कांच का गोला है, ये खोखले कांच का गोला है, तो यहाँ पे कोटेशन कोटेड हम अंदर करेंगे। ये देखो हमने अंदर कोटेड कर दिया, अंदर। अब अंदर कोटेड करने का फायदा क्या हुआ जरा समझना, COATED कोटेड लेयर। जो हम पेंट करेंगे ना, जो हम पेंट करेंगे वो किधर की तरफ करेंगे, अंदर। क्योंकि जब हम पेंट अंदर करेंगे, जब हम धात्विक परत अंदर के तरफ लेपन कर देंगे, इसको लेपन कहा जाता है, लेपन। याद आ गया, शब्द भी याद आ गया। जब हम किसी खोखले कांच पर लेपन किधर कर दे, अंदर की तरफ, तो जब अंदर के तरफ लेपन करोगे तो परावर्तन कहाँ होगा, परावर्तन बाहर होगा। परावर्तन किधर होगा, बाहर होगा। ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे होगा परावर्तन। किरणें आएंगी टकरा के इधर उधर जाएंगी, किरणें आएंगी और टकरा करके इधर उधर जाएंगी। तो इन सभी अगर डायग्राम को आप ध्यान से देखो, किरण आरेख को देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इन सभी किरणों को देखो तो कोटेड लेयर अंदर है, लेकिन परावर्तक की प्रक्रिया कहाँ हो रहा है, ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर। तो आप जवाब दोगे, यहां पर नोट करने वाला शब्द यह है कि कोटेड लेयर पेंट हम अंदर करेंगे और परावर्तन की प्रक्रिया बाहर होगा, ऊपरी सतह पर। तो मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर जो परावर्तन होगा ये ऊपरी सतह पर होगा। ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा, ऊ से ऊपरी सतह पर होता है। और यहां पर परावर्तक पृष्ठ जो होता है ये बाहर के तरफ होता है। ये परावर्तक पृष्ठ उभरी हुई सतह पर होता है, उभरे का मतलब बाहर ही होता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर। और इसके बाद हम इसका स्थिति समझेंगे। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आप जवाब दोगे ये आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी तथा सीधा, और वस्तु से बड़ा बनाएगा, हमेशा के लिए फिक्स है, वस्तु से सदैव बड़ा बनाएगा। तो ये है तुम्हारा प्रतिबिंब की स्थिति। उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो डायग्राम भी ये रहा और परावर्तन की प्रक्रिया बाहर होगा। अब आपको बताएं, सारे क्लासेस का रिव्यू दे देता हूं फिर से, रिकैप 1 मिनट के अंदर। आप ऐसे समझो, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको करके समझाता हूं। मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये खोखले कांच का कटा हुआ भाग है। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये खोखले कांच का कटा हुआ भाग है। तो अगर किरणें बाहर से आई और टकरा के बाहर चली गई, किरणें बाहर से आई और टकरा के बाहर चली गई, किरणें बाहर से आई और बाहर से टकरा के चली गई, तो ये कब होता है, उत्तल में। देखो, किरणें आई टकरा के बाहर, किरणें आई टकरा के बाहर, किरणें आई टकरा के बाहर। तो अगर परावर्तन उभरे सतह पर हो रहा है तो कोटेड कहां होगा, अंदर। तो इस दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। और अगर परावर्तन की प्रक्रिया अंदर के सतह पर हो, अगर परावर्तन अंदर की तरफ हो, किरणें आई और अंदर टकरा के अंदर चला गया, जैसे समझो किरणें आई, ये अंदर चला गया, अंदर, और अंदर ही टकरा के अंदर रह गया, तो अंदर की तरफ। कॉन्सेप्ट क्लियर? मुझे पूरा भरोसा है, एक रत्ती भी डाउट नहीं रहने दूंगा, एक रत्ती भी डाउट नहीं रहने दूंगा। बस आप कॉन्सेप्ट को समझते चलो और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते चलो। ये फाउंडेशन क्लासेस हैं,
ये फाउंडेशन क्लासेस हैं। बस मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, आपको क्लियर बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो ये ऐसे बना है, किताबों में ऐसे बना होता है। देखो किताब में कैसे बना होता है, ये अवतल दर्पण मैं बना रहा हूँ, बाहर की तरफ जो मैं रेड रेड कर रहा हूँ ये क्या है, कोटेड है, ये कोटेशन है, ये हम कोटेड कर रहे हैं। जो रेड कलर से मैं कर रहा हूँ ये हम इस पर परत चढ़ा रहे हैं, धात्विक परत। तो किताबों में ऐसे बना होता है, ठीक है। तो ऐसे बनने का फ़ायदा क्या है, जब ऐसे बना होगा तो किरणें जाएंगी अंदर रह जाएंगी। ये देखो अवतल में अंदर की तरफ, अवतल में अंदर की तरफ, नंबर 1 किरण, नंबर 2 किरण, ठीक है। और ये है तुम्हारा अवतल, अवतल दर्पण। लेयर किधर है, बाहर की तरफ, लेपन कहाँ हुआ है, बाहर की तरफ, परावर्तन कहाँ हो रहा है, अंदर की तरफ। क्योंकि जब बाहर लेपन करोगे तो परावर्तन किधर होगा, अंदर की तरफ। परावर्तक पृष्ठ किधर होगा, भीतर होगा, परावर्तक पृष्ठ भीतर होगा। चलो अब इसका तो उत्तल की बात करें, तो अगर उत्तल की बात करें तो ये है उत्तल। अब हम इसको अंदर की तरफ पेंट करेंगे। ये देखो हमने अंदर पेंट किया है, हमने इसको अंदर से पेंट कर दिया। हमने जो कोटेशन किया है, जो कोटेड लेयर किया है, ये अंदर है। तो ये क्या है, ये लेयर है, लेयर है, ये लेपन है। हमने लेपन अंदर किया है। अंदर अंदर करने से क्या होगा, किरणें बाहर से आएंगी, बाहर से टकरा के बाहर बाहर ही चली जाएंगी, किरणें बाहर से आएंगी, बाहर से टकरा के बाहर बाहर ही चली जाएंगी। तो ये है तुम्हारा उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ऐसे ही किताब में बना होता है। अब कभी भी किताब को छू करके घबराना मत, भैया मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मत पढ़ो किताब, मत टच करो, कोई कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा, आप भरोसा करके बस पढ़ लो, ठीक है। ये है, और सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पर परावर्तन किधर हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है। इस उत्तल दर्पण में परावर्तन कहाँ हो रहा है, उभरे सतह पर, उभरे सतह पर। परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, ये भी उभरे सतह पर, या फिर ऊपरी सतह पर, ऊपरी, उसे उभरा उसे ऊपरी, सब कुछ बराबर, ठीक है। तो बस हमारे प्यारे बच्चा लोग, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं करना है आपको। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, मिरर के बारे में और भी कुछ पढ़ेंगे। हाँ, जाते जाते एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ, जाते जाते एक चीज़ और, वीडियो के बिल्कुल एंड में। अगर आप स्किप कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ लेते हो तो कॉन्सेप्ट एक अच्छा रहेगा। आपको एक बात बताएं, दर्पण बनता कैसे, थोड़ा इसके बारे में बता दें। बड़ा आसान है दर्पण का बनाना। जैसे कि अगर आपको किसी कांच का दर्पण बनाना है तो पता है सबसे आसान प्रोसेस क्या होता है। जो आपके घरों में कांच नहीं लगा होता है, वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट कांच, आपके घरों में जो वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट कांच लगा होता है, उन ट्रांसपेरेंट कांच को आप उठाओ और ट्रांसपेरेंट कांच को उठा करके उस पर लेयर कर दो। कौन सा, मेटालिक लेयर चढ़ा दो, मेटालिक, जैसे एल्यूमिनियम का लेयर, जैसे कि कॉपर का लेयर, जैसे कि गोल्ड का लेयर, जैसे कि सिल्वर का लेयर। तो जब तुम ट्रांसपेरेंट कांच के टुकड़े को लेयर लगा करके मेंटेन कर देते हो तो वही तुम्हारा मिरर बन जाता है, क्योंकि वहां पर परावर्तन की प्रक्रिया होने लगती है। बाकी जो फेस देखने वाला मिरर बनाया जाता है, जो चेहरा देखने वाला दर्पण बनता है, इसको बनाने का कॉम्बिनेशन अलग होता है, प्रोसेस यही होता है, कांच पर ही लेयर किया जाता है। बट जो अमाउंट ऑफ मिक्सचर रहता है, जो लेपन बनता है ना, जो पेंट बनता है, ये एक निश्चित रेशियो में होता है, जिसके वजह से हमें हमारा चेहरा दिखाई देता है कांच पर। लेकिन इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो कांच बनाने की यही प्रक्रिया है। तुम कोई सा भी साधारण सा तुम कांच लो, कांच के ऊपर कोटेड लेयर कर दो, मेटालिक कोटेड लेयर, धात्विक परत की एक चादर चढ़ा दो, तो वो क्या बन जाएगा, दर्पण। किरणें वहां से टकरा कर लौटने लगेंगी। तो फाइनली ये होता है दर्पण को बनाने की प्रक्रिया। बाकी चलते हैं बच्चा लोग, मिलते हैं अगले क्लास पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, डिटेल स्टडी करेंगे
ठीक है, तो फाइनली अगले क्लास के लिए धन्यवाद।